हाँ तो जी, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, है ना, प्रश्न संख्या 31 है। ठीक है, तो आइए इनको समझते हैं। देखिएगा, प्रश्न लिखा हुआ है ना, सेके माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस टेन ए बराबर, इस तरह से चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो आइए इनको, है ना, देखते हैं, समझिएगा। यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, सूत्र के मदद से इनको हम चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है से के बराबर, है ना, सॉरी से के दिया हुआ है, इनको हम लिख सकते हैं, समझिएगा, इनको हम लिख सकते हैं 1 कॉस ए। जी बिल्कुल, ये सूत्र होता है, इनको हम लिख सकते हैं। यहाँ पे कॉस ए है तो कॉस ए को हम सेम टू सेम छाप दिए। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉट ए, तो इनको हम लिख सकते हैं कॉस ए बटा साइन ए। कॉस ए बटा साइन ए सूत्र ही होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख दिए कॉस ए बटा साइन ए, प्लस है तो प्लस का साइन दिए। यहाँ पे लिखा हुआ टेन है, इनको हम लिख सकते हैं, है ना, साइन ए बटा कॉस ए। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ पाए होंगे। देखिएगा आगे इनके, है ना, इनको हम कैसे करेंगे, जब इनको एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कॉस ए, और इनको जब हम कॉस ए से भाग करेंगे, कॉस ए में तो कटेगा एक बार में, तो एक से गुना करेंगे तो एक ही आएगा, माइनस है तो माइनस, है ना, एक से भाग करेंगे कॉस में तो कॉस ए बार में, मतलब, है ना, कॉस ए होगा, और जब कॉस ए से मल्टीप्लीकेशन करेंगे कॉस ए में तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अच्छा, यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। यहाँ पे भी हम एलसीएम ले लेते हैं, है ना, साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। जब साइन ए से भाग करेंगे तो एक इसमें क्या बच जाएगा, यहाँ पे कॉस ए, और कॉस ए से ऊपर में गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस। ठीक वैसे ही यहाँ पे हम कॉस ए से भाग करेंगे इसमें तो बचेगा साइन ए, और इनसे ऊपर गुना करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ पाए होंगे। ठीक है, देखिएगा, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं, है ना, साइन स्क्वायर ए, ये सूत्र ही होता है, सारा आप लोग को बताया हुआ है। ठीक है, बटा में कॉस ए है, इनको छाप दिए, है ना, समझिएगा। इनको आप क्या कर सकते हैं, जो देखिएगा, है ना, इनको यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन यानी गुना का साइन दे देते हैं। आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, 1 लिख दिए। नीचे में क्या करेंगे, सेम टू सेम हम छाप देंगे, है ना, साइन ए इंटू क्या लिखा हुआ है, साइन ए इंटू लिखा हुआ है कॉस ए, उन्हीं को हम छापने का काम कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, मतलब साइन ए है जो 2 बार है गुना के रूप में, इसलिए हम साइन ए से क्या करते हैं, स्क्वायर को काट दिए। तो कहने का मतलब हुआ है एक साइन ए खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, साइन ए बचा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप ही लोग बताइए, यहाँ पे साइन ए है और नीचे में क्या है, कॉस ए है, तो साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है, आप जानते हैं टेन ए होता है ना, सूत्र ही होता है। ये गुना का साइन दिए, है ना, 1 बटा कॉस ए बराबर सूत्र होता है से के होता है, जो कि आप देख रहे होंगे आप लोग, है ना, इनको देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ है ना, टेन ए इंटू से के। देखिए ऑप्शन बी क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्या है, टेन ए इंटू से के। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इनको समझ पाए होंगे। तो चलिए आप लोग को हम आगे दिखाते हैं। देखिएगा, ये 32 नंबर प्रश्न है ना, यहाँ पे दिया हुआ है सेके इंटू कॉस, है ना, सॉरी सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर, है ना, ये सूत्र ही होता है जी, है ना, आपको ध्यान रखना है ना, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसी से संबंधित 2 और है, उनको भी आप लोग ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे जैसे हम लिख सकते हैं, है ना, समझिएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर भी 1 होता है। और सेकेंड में इसी से संबंधित आप ध्यान रख सकते हैं, है ना, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। इनको आप ध्यान रखिएगा, इस तरह का पूछा गया है, तो ऐसे भी क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कहने का मतलब साफ है, जितना भी त्रिकोणमिति में फॉर्मूला सूत्र है, इनसे सिर्फ सूत्र से ही बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा, है ना, प्रश्न है दिया हुआ कि कौसे इंटू टेन ए बराबर, है ना, इतना बराबर क्या होगा, जो किस तरह से ऑप्शन दिया गया है, समझिएगा, है ना। देखिएगा ध्यान से, इनको आप क्या कर सकते हैं, जो ये कौसे है इनको हम लिखेंगे कौसे, है ना, इंटू इस आप टेन ए को आप लिख सकते हैं, टेन ए बराबर सूत्र होता है साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए बटा कॉस ए होता है। तो यहाँ से क्या होगा, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन ए। यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन बी क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इनको भी बहुत अच्छा से समझ पाए होंगे। देखिए, आप लोग को हम जितना भी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, अगर आप लोग यदि जो आप इतना कर लेते हैं तो आप विश्वास कीजिए, है ना, इसी टाइप के प्रश्न या सेम टू सेम भी रह सकता है ना, इससे बाहर, इस टाइप से बाहर आप लोग को एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे वीडियो को देखे होंगे। देखिएगा, ठीक है, आगे दिखाते हैं, देखिएगा। हाँ, तो देखिएगा जी, प्रश्न संख्या 34 है, जो कि हमें दिया हुआ है सेक थीटा बराबर व्हाट, मतलब सेक थीटा बराबर क्या होगा इन सभी ऑप्शन में से, है ना। तो समझिएगा, ये सूत्र ही है, सेक थीटा बराबर होता है 1/, कॉस थीटा क्या होता है 1/, कॉस थीटा होता है। इनसे जो संबंधित जो सूत्र है उनको हम लिख देते हैं, इनको आप याद करने का प्रयास कीजिएगा, हालांकि पहले भी हम बता चुके हैं। ठीक है, तो आइए देखिएगा, इनसे संबंधित है, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है ना, साइन थीटा बराबर जो कि होता है 1/, कॉसेक थीटा 1/, कॉसेक थीटा। आप इनको ध्यान रखिएगा, है ना। आपसे पूछा जा सकता है tan थीटा बराबर क्या, इनसे संबंधित है, tan थीटा बराबर होता है 1/, cot थीटा होता है। ठीक है, इनको आप ध्यान रखिएगा, है ना। ये दो हो गया, आप मतलब इनको उल्टा करके भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इनका उल्टा ये होता है तो कौशिक का उल्टा ये होता है, आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इन दोनों को आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो चलिए, बाकी आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ मान लिया जाए, पूछ लिया जाए आपसे, है ना, कौशिक थीटा बराबर क्या, कौशिक थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा 1/, साइन थीटा होता है ना। इसी तरह से आपसे पूछ लिया जाएगा कॉट थीटा बराबर, तो आप बोल सकते हैं 1/, tan थीटा, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। यदि जो आपसे पूछ लिया जाएगा क्या बोलता है ना, कौशिक थीटा बराबर क्या, सॉरी, कॉट थीटा बराबर, तो आपको बोलना होगा, लिखना होगा, है ना, 1/, सेक थीटा 1/, सेक थीटा। मतलब इस तरह से आप इनको कर सकते हैं, हालांकि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि साइन का उल्टा कौशिक होता है। तो जाहिर सी बात है, जब साइन थीटा बराबर पूछेगा इनवर्स के रूप में, अपोजिट के रूप में, तो आपको बोलना होगा 1/, कौशिक थीटा। अगर जो आपसे पूछेगा कॉट थीटा बराबर, तो आप बोलिएगा, है ना, 1/, tan थीटा। मतलब एक दूसरे क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इनको समझ पाए होंगे। ठीक है, आपको हम आगे दिखाते हैं, देखिएगा। हाँ, तो जी देखिएगा, प्रश्न है कि यदि त्रिभुज ABC में, है ना, कोई त्रिभुज है, उसमें कोण C बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री, क्या कोण C बराबर 90 डिग्री, तो आपसे पूछा गया है ना, साइन A + B बराबर क्या होगा। समझिएगा, कोई त्रिभुज है, जैसे कि आपको पता है कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, समझिएगा इनको, है ना। देखिएगा, तीनों हम क्या बोले, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, मान लिया जाए कोण A + कोण B + कोण C बराबर कितना होता है जी, हम जानते हैं 180 डिग्री होता है, जो कि हमें कोण C बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं, समझिएगा, है ना। देखिएगा यहाँ पे, है ना, दिया हुआ है कोण C बराबर 90 डिग्री, तो क्या इनको हम ऐसे लिख सकते हैं A + B + C, जो कि कोण C हमें दिया हुआ 90 डिग्री। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, 180 डिग्री। अच्छा, अगर जो आपको निकालना हो A + B, क्या A + B निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, 180 है, लिखेंगे इनको, ये 90 डिग्री है, इनको हम, है ना, क्या करते, क्या बोलता है, लेफ्ट साइड से भेजेंगे राइट साइड में, इनका साइन चेंज हो जाएगा, इस साइड आगे क्या हो जाएगा माइनस। तो कहने का मतलब हुआ कि हम बोल सकते हैं A + B बराबर कितना आ गया, है ना, 90 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। हमसे पूछा गया था साइन A + B बराबर, तो क्या दोनों तरफ हम साइन को लगा दे, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। अच्छा, हम देखिए इस तरह से हम दोनों तरफ एक क्या बोलता है, साइन को हम लगा चुके हैं। तो आप लोग बताइएगा, है ना, देखिएगा ध्यान से, ये तो हमसे पूछा ही था। तो बताइए आप लोग, साइन 90 का मान कितना होता है, आप जानते हैं कि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। देख सकते हैं ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन बी में क्या है, 1 दिया हुआ है, मतलब हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग इनको भी समझ पाए होंगे। हाँ, तो जी देखिएगा, ये प्रश्न संख्या 36 है, समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इसमें से क्या होगा, जो जैसे कि आपको पता है ये क्या है, एक सूत्र ही है ना, साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी, 1 होता है, जो कि आप लोग को याद होगा। ठीक है, तो देख रहे हैं सूत्र में पूछ दिया जा रहा है। ठीक है, इनसे जो संबंधित सूत्र है उनको यहाँ पे हम लिख रहे हैं, समझिएगा। देखिएगा, इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है, 1 होता है। सेकेंड में आप ध्यान रख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है, 1 होता है। आप इनको भी ध्यान रखने का प्रयास कीजिए।
आपसे ये भी पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है। ठीक है, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप इनको समझ पाए होंगे। ये क्या था, एक सूत्र ही था। चलिए आगे दिखाते हैं आप लोगों को। देखिएगा ये प्रश्न है ना, प्रश्न संख्या 37 है, समझिएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है यदि x cos थीटा बराबर 1 दिया हुआ है और दिया हुआ है tan थीटा बराबर y दिया हुआ है, तो हमसे पूछा गया है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर। तो आप लोग बताइएगा, जो पहले मतलब निकालना है ना उनको हम लिख रहे हैं। देखिएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है। देखिएगा यहाँ से क्या निकल सकता है x का मान। तो देखिए जैसे में यहाँ पे लिखा हुआ है, समझिएगा है ना, ये x cos थीटा बराबर 1 दिया हुआ था। क्या यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर, ये cos थीटा है, इनको हम भेज देंगे राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, ये भाग के रूप में चला आएगा, यानी कि बटा के रूप में। कहने का मतलब हुआ यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर 1y cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो हमें y का मान दिया हुआ है ही है tan थीटा, तो आइए इनको रखते हैं, काम हम लोग का बन जाएगा। यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है x स्क्वायर है ना, लिखा हुआ है, तो बताइए x के बराबर क्या हुआ, 1y cos थीटा। तो वही काम यहाँ पे हम कर रहे हैं, मतलब छाप रहे हैं, है ना, x के मान को सिर्फ लिख रहे हैं। यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए इनको हम स्क्वायर कर दिए, माइनस है तो दिए माइनस का साइन। यहाँ पे लिखा हुआ है बाई स्क्वायर, तो देखिए बाई का मान क्या दिया हुआ है, बाई बराबर दिया हुआ है tan थीटा। ठीक है, तो बताइएगा क्या हम बाई की जगह पे रख सकते हैं ना tan थीटा को, वही हम काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इनको क्या किए, tan थीटा का स्क्वायर कर दिए। तो देखिएगा इनको आप क्या लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर करेंगे एक ही आवेगा। यहाँ पे क्या है ना, cos स्क्वायर थीटा, क्या है जी, क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है, माइनस है तो दिए माइनस का साइन। इनको आप क्या लिखिएगा, इनको आप लिखिएगा है ना, क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा। तो आप ही बताइए 1y cos थीटा बराबर आप जानते हैं बहुत अच्छा से, है ना, क्या बोलता है, समझिएगा ध्यान से। आप जानते हैं, अभी अभी कुछ समय पहले ही बताया है कि sec थीटा बराबर क्या होता है, 1y cos थीटा होता है। तो क्या 1y cos स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, जी बिल्कुल। माइनस है तो माइनस का साइन दिए, यहाँ पे सेम टू सेम क्या करना है, छाप देना है। तो बताइएगा ये किसके बराबर है, sec स्क्वायर थीटा माइनस है ना tan स्क्वायर थीटा है, जो ये 1 के बराबर होता है। क्या होता है, 1 के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है ना, ऑप्शन डी क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इनको भी समझ पाए होंगे। तो चलिए आप लोग को आगे दिखाते हैं। हाँ तो जी देखिएगा ये प्रश्न संख्या 38 है। यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 दिया हुआ है और tan अल्फा बराबर दिया हुआ है 1y √3 दिया हुआ है, तो हमसे पूछा गया है tan बीटा बराबर बताइए, है ना, tan बीटा का मान निकालना है। समझिएगा यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है पहले उनसे हम चलते हैं। ठीक है, देखिएगा हमें दिया हुआ है ना, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 दिया हुआ है, इनको हम लिख सकते हैं, समझिएगा है ना। देखिएगा tan अल्फा प्लस बीटा बराबर, ठीक है, ये जो √3 दिया हुआ है ये क्या है, tan 60 का मान है। तो क्या इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दें tan 60 डिग्री, क्या कोई दिक्कत है? उम्मीद करते हैं कि आप इनको समझ पाए होंगे, है कि नहीं। देखिएगा आगे है ना, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये tan है, यहाँ भी tan है, इनको हम काट देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बच जाएगा, इनको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इनको समझ पाए होंगे, इनको आप समीकरण 1 मान सकते हैं। ठीक है, आगे दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पे हमें दिया हुआ था है ना, tan क्या बोलता है, tan अल्फा बराबर, तो देखिए इनको भी हम कर लेते हैं। देखिएगा हमें दिया हुआ है वहां पे भी tan अल्फा बराबर 1y √3 दिया हुआ है, तो आप ही लोग बताइए क्या इनको हम ऐसे लिख सकते हैं जी, tan अल्फा बराबर, इनको जो 1y √3 है ये है जो tan 30 का मान है, तो क्या यहाँ पे हम लिख दें है ना tan 30 डिग्री, क्या कोई दिक्कत हो जाएगा, जी नहीं। तो बताइएगा यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, इनको हम काट सकते हैं, तो इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, समझिएगा है ना, कि अल्फा बराबर 30 डिग्री हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप बताइएगा यहाँ पे हमको अल्फा का मान मिल चुका है कितना, 30 डिग्री, है ना। हमसे tan बीटा का मान पूछा था, तो पहले बीटा का मान हम निकालेंगे। तो बताइएगा आप लोग है ना, ये जो अल्फा का मान निकला ना, अल्फा के जगह पे हम क्या करते हैं है ना, क्या बोलता है, 30 डिग्री मान रख लेते हैं। तो बताइएगा अगर जो हम 30 डिग्री रखते हैं तो क्या होगा, जो समझिएगा ध्यान से 60 डिग्री की लिखेंगे। ठीक है, बताइएगा हमको बीटा का मान निकालना है, तो ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये प्लस में इनको भेजेंगे राइट साइड में, तो ये आ जाएगा माइनस में। तो आप ही लोग बताइए क्या यहाँ से बीटा का मान निकल पाया ना जी 30 डिग्री,
मतलब बीटा का मान हमें पता हो चुका है कितना है, 30 डिग्री है। तो बताइएगा हमसे पूछा क्या गया था, पूछा गया था tan बीटा बराबर। तो मतलब कहने का मतलब है कि tan बीटा बराबर हम लिख सकते हैं ऐसा, tan है ना, बीटा का मान कितना 30 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख दिए 30 डिग्री। तो आप ही लोग बताइए कि tan किसका मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो हम बोल सकते हैं है ना कि ऑप्शन सी क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप इनको भी समझ पाए होंगे। ठीक है, दिखाते हैं आप लोग को आगे, देखिएगा। हाँ तो जी देखिएगा, ये प्रश्न संख्या 39 है। देखिएगा यहाँ पे हमें दिया हुआ है √2 गुना sin π/4 प्लस cos π/4। समझिएगा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस बातों को कि जो त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है। ठीक है, इनको यहाँ पे हम लिख देते हैं, इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। त्रिकोणमिति में क्या होता है जी, पाई का मान होता है जो 180 डिग्री होता है। इनको ध्यान रखिएगा, काम आपका बन जाएगा। आइए दिखाते हैं, देखिएगा। अब प्रश्न में कोई जान रह नहीं गया, बताइएगा आप ही लोग, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है sin π/4, तो क्या पाई की जगह पे रखेंगे 180 डिग्री, है ना। तो चलिए यहाँ पे रखेंगे, दिखा देते हैं, है ना। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है cos π/4, तो क्या पाई की जगह पे रख सकते हैं ना 180 डिग्री। तो देखिएगा, समझिएगा, है ना। यहाँ पे √2 है। बताइएगा जब 4 से भाग करेंगे 180 में तो 1 कट जाएगा 45 बार में, इनसे ही भाग करेंगे, ये कट जाएगा 45 बार में। तो बताइएगा आप लोग को पता है ना, sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, प्लस है तो दिए प्लस का साइन। cos 45 का मान सेम ही होता है, कहने का मतलब हुआ 1/√2 होता है। तो इनको काम स्पीड से कर लीजिए, है ना। बताइएगा √2 हो गया, इनका एलसीएम लेंगे, √2 ही होगा, ऊपर 1 + 1 होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक ये समझ पाए होंगे। देखिएगा, है ना, √2 लिखे। अच्छा यहाँ पे समझिएगा, इनको हम लिख सकते हैं ऐसा, 1 + 1, है ना, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और नीचे में क्या था जी, √2 था, इनसे इनको हम काट दिए, क्या बच गया जी, 2 बच गया, यानी 2 बच गया। कहने का मतलब है ऑप्शन बी क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे, आप लोगों से, है ना। आगे देखिएगा, ये प्रश्न संख्या 40 है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन cos थीटा के बराबर है। ये भी क्या है, एक सूत्र ही है ना। आपको हम बताए थे, चलिए देखिए यहाँ पे लिख देते हैं सारे को। ऐसे आपको ध्यान रखना है, cos थीटा बराबर जो है ना, ये हो जाएगा √1 - sin स्क्वायर थीटा के क्या होता है, ये बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए इनसे जो संबंधित सूत्र है उनको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, समझिएगा। ये तो आपका हो गया cos थीटा बराबर, आप लिख सकते हैं इनसे संबंधित, है ना, sin थीटा बराबर आप ध्यान रख सकते हैं, sin थीटा बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, यदि जो आपसे पूछ लिया जाए, है ना, tan थीटा बराबर, तो आप बोल सकते हैं tan थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा -1। यदि जो आपसे पूछा जाए, है ना, sec थीटा बराबर, तो आप बोल सकते हैं 1 प्लस, है ना, 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यदि जो आपसे पूछ लिया जाए, समझिएगा, है ना, cosec थीटा, क्या cosec थीटा बराबर, तो आपको ये ध्यान रखना है, क्या आपको ये ध्यान रखना है कि हो जाएगा 1 प्लस, है ना, cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, यदि जो आपसे पूछा जाए cot थीटा बराबर, तो आपको ध्यान रखना है ये हो जाएगा cosec, क्या जी, cosec के, समझिएगा ध्यान से, है ना, cosec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये सभी को समझ पाए होंगे, है ना। ये सब क्या है, इम्पोर्टेंट है, जो कि लाइट भी कट गया है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।